और अलग अलग शहरों का रियलिटी चेक इसी तरीके से जारी रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं। बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। 2 हफ्ते बाद पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया। अब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और बुलडोजर पर ब्रेक जारी रखने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अब इस पूरे मामले पर 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी, यानी कि 2 हफ्ते तक अभी बुलडोजर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर से कोई कार्रवाई नहीं होगी, ब्रेक लगातार जारी रहेगा। जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, हिंसा के 2 दिन बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी थी। 9 बुलडोजर से वहां पर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि कल का जो अंतरिम आदेश था वो अभी जारी रहेगा, यानी कि बुलडोजर पर ब्रेक अभी लगा रहेगा। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, कल जिस तरीके से दिल्ली के लिए अंतरिम आदेश दिए गए थे कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर पर रोक रहेगी, उसे आगे भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगले 2 हफ्ते तक, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, बुलडोजर पर दिल्ली में रोक जारी रहेगी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से कल याचिका दायर की गई थी जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से और ये मांग की गई थी कि देश भर में जहां भी बुलडोजर चल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात स्पष्ट कह दी कि पूरे देश भर के लिए वो निर्देश नहीं जारी कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से जहांगीरपुरी में कल जो दिल्ली की नगर निगम है उसने जो बुलडोजर चलाया, उसके खिलाफ आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि पहले नगर निगम का भी जवाब आ जाए, सभी पक्षों का जवाब आ जाए, उसके बाद फिर ये सुनवाई करेगी। लेकिन तब तक बुलडोजर नहीं चलेगा और सुनवाई की तारीख 2 हफ्ते के बाद तय की गई है। 2 हफ्ते के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी, जहां पे उत्तरी नगर निगम दिल्ली का जो है वो अपना जवाब दाखिल करेगा कि आखिर उसे क्यों जरूरत पड़ी बुलडोजर चलाने की और किस तरीके से वो आगे बुलडोजर चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये भी साफ तौर पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि पूरे देश भर में वो बुलडोजर को नहीं रोक सकती, क्योंकि कपिल सिब्बल की ओर से ये मांग की गई थी कि बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ प्रतीक बनता जा रहा है, लिहाजा पूरे देश में बुलडोजर को रोका जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जहां पे अवैध अतिक्रमण है वहां पर अगर राज्य सरकारें हटा रही है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो ये एक बेहतर बात हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी बुलडोजर के चलने की, फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद अगर बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ये तमाम तरीके से बुलडोजर चलते हुए देखा गया। उसके बाद फिर जमीयत उलेमा हिंद ने ये याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केवल दिल्ली के मामले पर रोक लगाई है, बाकी और देश के किसी भी स्थान पे बुलडोजर चलने पर रोक नहीं लगाई है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से माफियाओं पर बुलडोजर चला रही थी वो आगे भी इसको जारी रख सकती है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो इस मामले में अब तमाम सारे जो पक्ष हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको देने, दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जो अंतरिम आदेश दिया गया था बुलडोजर पर रोक का, वो अभी जारी रहेगा। पूरे मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और अगली सुनवाई के बाद कुछ फैसला लिया जाएगा, यानी कि 2 हफ्ते तक दिल्ली में अभी कोई बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होगी।